हेलो डियर, अगला हमारा आकलन 3 है, कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका का। इसमें देखो निम्न में से कौन सा अधिवर्ष वर्ष है। अधिवर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी? लीप ईयर। क्या कहते हैं अभी? लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है अभी? जिसमें संख्या अंक है 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो क्या कहलाता है अभी? लीप ईयर कहलाता है। और इसमें देखो भी जो भी सन है उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। यहाँ पर 2020 है, ये क्या है? ये लीप ईयर है, इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है। अब देखो भी इसमें क्या होता है, फरवरी आती है वो 29 दिनों की आती है, ये भी आप जरूर याद रखना। फरवरी का जो महीना आता है वो 29 का आएगा, वरना 28 का आता है। निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। एक तो स्वयं का भाग जाता हो या फिर एक का भाग जाता हो, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता हो। इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? अभी 2 है। क्या है अभी? 2। ये आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ये जीके का बहुत बड़ा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, संख्या 2, 4, 8 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा? छोटा गुणज पूछा है तो आप 2 के गुणज निकाल लो। 1 और 2 होते हैं। 2 के कितने होते हैं अभी? 1, 2 और 4 होते हैं। 8 के कितने होते हैं अभी? 1, 2, 4 और 8 होते हैं। तो सबसे छोटा गुणज क्या हो गया अभी? 2 हो गया। क्या हो गया अभी? 2 हो गया। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखो, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न बतानी है आपको। छोटी भिन्न चुननी है। इसमें देखो छोटी भिन्न कौन सी होगी भी? 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखो भी 3, 3, 3 अंश के भी 3 है, सभी में सेम है, और इसमें 2 है। इन तीनों में तो हम पता लगा ही सकते हैं, क्योंकि जिनका ये हर है जो बड़ा होगा वो सबसे छोटी होगी। जैसे इसका ये एक, इन तीनों में ये सबसे छोटी संख्या है, अर्थात भिन्न है, क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है, सबसे छोटी होगी। अब इन दोनों में पता लगाना है कि छोटी कौन सी है। या तो इनका क्या कर लो भी, हर सेम कर लो या अंश सेम कर लो, तो पता चलेगा। या आप अंदाजे से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखोगे आप 2/11 बराबर में 3/16। इनका अंश या हर में से एक बराबर कर लो। आप अंश बराबर कर लो। 3 का इससे गुणा कर दो, 2 का इससे संख्या गुणा इनको गुणा कर दो। हम 3 का इससे गुणा करेंगे, 3 दूआ 6, 11 तिया 33। और यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, कितना है? 2 तिया 6, 2 का 16 से करेंगे 32। अब देखो दोनों का अंश सेम हो गया। अब हर देख लो बड़ा कौन सा है अभी? ये बड़ा है, ये छोटी है, ये छोटी है। 2/11 है, वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, इतना जरूर याद रखना। पहले इस प्रकार कर लो आप। इनका अंश छोटा है, 2 से इनको गुणा कर दो, ये आ जाएगा। 3 से इसको गुणा कर दो, ये आ जाएगा। अब दोनों का अंश सेम हो गया, तो हर जो बड़ा है वो छोटी होगी। ये इसका हर बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न समझ में आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छांटिए। आपको इनमें से सम संख्या विषम संख्या छांटनी है। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो क्या है भी? सम संख्या है। इसमें 2 का भाग नहीं जाता, वो क्या संख्या है भी? विषम संख्या है। क्या है भी? विषम संख्या है। अब देखो जिस कोई भी संख्या है उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8, इन अंक में से कोई अंक आता हो तो उसमें 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसके अंत में 2 आया हुआ है, इसमें 2 का भाग जाएगा। ये सम संख्या है। सम के आगे 212 लिखोगे आप। ठीक है। अब ये 733 है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता ना, क्योंकि अंत में 3 आया है, इसमें 3 है ही नहीं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसमें 9 आया है तो ये इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब 2006 आया हुआ है, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि अंत में 6 अंक आया वो इसमें है। ये अंक आए इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 0 आया है तो भी जाएगा, 8 आया तो भी जाएगा, 8 आया है फिर भी जाएगा, 1 आया इसमें नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा। 7 आया तो भी नहीं जाएगा, 5 आया तो भी नहीं जाएगा, और 4 आया तो जाएगा।
ठीक है, याद रखना ये अंक आएंगे तो 2 से विभाजित होगी और वो सम संख्या होगी और विषम संख्या ये हो जाएगी। अगर देखो नीचे दी लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य है। अब भाज्य मतलब है इसके गुणनखंड लिखने हैं आपको। क्या लिखने में? गुणनखंड। ये 1 से भाज्य है, ये 2 से भाज्य है, 3 से भाज्य नहीं है, 4 से है, 5 से भी है, 6 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से, फिर 10 से भाज्य है ना। 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15 से नहीं है, 16, 17, 18, 19, 20 से है, 20 पंजे 100, ठीक है, 20 से है, फिर 25 चौका 100, 25 से है, 30 से नहीं है, अब आगे जाएगा 50 से होगी और 100 से है। ये इसके अभाज्य भाज्य गुणनखंड है, ठीक है, इनसे इसमें भाग जाता हो। 150 का लिखना है आपको, इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाएगा क्योंकि शून्य है अंत में, 3 से भी जाता है, 4 से नहीं जाता, 4 3 12, 3 नहीं जाता, 5 से जाता है, 5 से भाग जाता, जिसके अंत में 0 और 5 आएगा उसमें 5 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर शून्य है तो 5 से जाएगा, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर 5 से जा रहा है। फिर 6 से देख लो, 6 से जाता है, 7 से नहीं जाता, 8 से नहीं जाता, 9 से नहीं जाता, 10 से जाएगा, 11 से, 12 से नहीं जाता, 13 से, 14 से, 15 से जाता है, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 25 से जाएगा, फिर किसे जाएगा अभी? 25 से जाएगा, फिर कितने से जाता है अभी? 30 से जाएगा, फिर किसे जाएगा अभी? 50 से जाएगा, फिर भी 75 से जाएगा, फिर कितने जाएगा अभी? 150 से जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हो आगे, 150 से जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, हुई संख्या 15, 45, 60 का सबसे छोटा गुणज पूछा है इसने, तो आप इसे गुणज निकाल लीजिए। 15, 45, 60 इस प्रकार निकाल लो। 15 में 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 4 का 5 का जाता है और 15 का जाता है। 45 में 1 का, 3 का, 5 का, 15 का जाता है, 45 का। 60 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, इस प्रकार जाते जाएंगे, ठीक है। 6 का भी जाता है। अब यहाँ पर छोटा गुणज देखना है तो इसमें देखो भी 3 3 3 तीनों में है, ये आपका आंसर हो जाएगा संख्या 15, 45 और 60 का सबसे छोटा और समान पूछा है, समान गुणज 3 होगा, इस प्रकार आपको लिखना है, ठीक है। अब यह प्रश्न संख्या 8 दिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसमें 2 से जाएगा, क्या होगा अभी? 2 से डिवाइड करो, कितना जाएगा अभी? 2, तो 25 आ जाएगा। अब देखो किस 2 से जाता नहीं है, 3 से जाएगा, 7 ये 21, 5 ये 15, फिर 3 से जाता है 2, 5, फिर 5 से जाएगा, 5 आएगा, फिर 5 से जाएगा, 5 आएगा। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे भी? 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे। और इसके इसी प्रकार इनको भी आप हल कर लोगे। पहले इसमें 6 आता है, 2 से जाएगा तो 3 3 8, 8 है, फिर 2 से जाएगा 1 6 9। अब आगे भाग देते जाएंगे और इनका निकलता जाएगा, जैसे मैं करता हूँ। अब देखो भी इसके 2 से जाएगा,
फिर 2 से जाएगा, फिर 13 से जाएगा सीधा, 13 आएंगे, फिर 13 से जाएगा, इसके ये गुणनखंड बनेंगे। इसमें 375 है, इसमें 3 से जाता है, फिर 5 से, फिर 5 से तो इसके ये गुणनखंड बनेंगे। इसमें 3 से, हर एक बार 3 से जाएगा, इसके ये गुणनखंड बनेंगे। अगला प्रश्न देखो भी, निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। सरलतम रूप क्या होता है अभी, जैसे इनमें दोनों संख्याओं में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। 9 का 9, 9 पंजा 45, 9 का भाग जाता है, ये सरलतम रूप होगा इसका, सरलतम रूप। 16 में 16 का 16, 16 दिया 48, 1/3 आ जाएगा, 16 से भाग जाता है। हम छोटी छोटी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, लास्ट में आपका उत्तर यही आएगा। जैसे इसमें 3 का भी जाता है, फिर वापस आपको 3 का देना पड़ेगा। इसमें 2 का जाता है, 2 का जाता है, फिर आपको 4 बार 2 2 का दोगे ना, फिर लास्ट में ये आएगा। 18 है, 18 में पहले 3 का दोगे तो 6, 9 आएगा, फिर आप 3 का दोगे तो इतना आएगा भी 2 3 आएगा, ये सरलतम रूप ये कहलाएगा। सीधा दे दो, 9 का दे दो आप, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इस प्रकार भी दे सकते हो आप। नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखना है। दशमलव में कैसे लिखेंगे भी, जो ये 6 सही 5/10 है, 6 सही 5/10, 6 का तो 6 लिखोगे, यहाँ पर लगाओगे दशमलव, ठीक है। अब देखो भी 5 है, नीचे 10 दिया हुआ है, या 10 का भाग दे दो सीधा, या देखो भी इसमें एक शून्य है, तो आप दशमलव के बाद में एक अंक लिख दो, 5 का 5 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो भी 3 का 3 आ गया, दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर 2 शून्य है, तो आपको यहाँ पर 2 अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं, तो यहाँ पहले 0 लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, ये उत्तर आएगा आपका। अब इसमें 2 शून्य है, तो 2 अंक लिखने हैं यहाँ पर दशमलव के बाद में, एक शून्य है, दशमलव के बाद में आपको एक अंक लिखना है, 5 का 5। अगर यहाँ पर 3 शून्य होते ना, तो 2 से पहले एक शून्य और लगा देते, 2 शून्य पर 2 आता। जैसे यहाँ देखो भी 5 का तो 5 आ गया, दशमलव लगा दिया। अब ये 28 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो भी दशमलव के बाद में 1 2 3 अंक लिखने हैं आपको, 3 अंक है, 2 अंक तो अपने पास है 28 हैं, तो उसके पहले शून्य लगेगा, नहीं कि बाद में, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 13 का 13 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर एक शून्य है, तो आपको 4 का 4 लिखना है। 2 शून्य होते तो 4 से पहले आप एक शून्य और लगा देते, 3 शून्य होते तो यहाँ 4 से पहले 2 शून्य लगा देते, यहाँ पर 5 शून्य होते तो आप 4 शून्य और लगा देते, क्योंकि दशमलव के बाद में जितने शून्य हों उतने ही अंक होने चाहिए, उनको बढ़ाने के लिए आपको इनके पहले शून्य लगाना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।